चलिए सब लोग लाइव हो जाइए। आज मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी अनुपात और समानुपात का प्रश्न कराने जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में सब लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में सब लोग जुड़ जाएं, लाइव हो जाए सब लोग। आकाश इंस्टीट्यूट दीपक सर से जुड़े। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आज का मोटिवेशन कर रहा है। मोटिवेशन देखिए कह रहा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाइयों और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बिल्कुल कठिनाई और संघर्ष नहीं सहिएगा तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। जैसे पतझड़ हुए बिना यानी पेड़ का पतझड़ नहीं झरेगा तो नया पत्ता ही नहीं आएगा। जब आप कठिनाई नहीं सहिएगा तो आपका कठिनाई और संघर्ष नहीं सहिएगा तो आपका सफलता नहीं मिलेगा, और सफलता मिलेगा तो अब ही अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल देखिए प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कह रहा है देखिए कह रहा है कि 2:5, 3:4 और 5:6, 9:10 में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए ऐसे अब जब प्रश्न भी आ जाएगा ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछेगा ना, तो सबको बट्टे में लिख दीजिए। आप बट्टे में एलसीएम से गुना कर दीजिए, जितना एलसीएम आएगा उससे गुना कर दीजिएगा तो बड़ा और छोटा का अनुपात आ जाएगा। देखिए जैसे 2:5 है आपका, 2:5 है तो 2/5 पहले लिख दीजिए। फिर देखिए ये देखिए रेशियो है, मान के चलिए ये 1 रेशियो है, 2 रेशियो है, 3 है, 4 है, 4 बटे में है। अब देखिए और 2:5 हो गया, 3:4, 3:4 हो गया, और देखिए 5:6, 5:6 हो गया, और 9:10, 9:10। देखिए 5, 4, 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन लोगों का 10 हो जाएगा। इस सब का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो 60 से मल्टीप्लाई सब में कर देना है। 60 में कीजिए, सबसे मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। 60 से कर दीजिए तो पता चल जाएगा कौन रेशियो बढ़ा है। इसको कट कर दीजिए, 5 से 60 कर दीजिए तो 12 बार में 12 25 60 होता है। 4 से 60 15 बार में, और 6 से 60 10 बार में, 10 से 60 6 बार में। अब यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तब देखिए मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से 12 में मल्टीप्लाई, 3 से 15 में, 5 से 10 में, 9 से 6 में मल्टीप्लाई। तो 2 में 12 से कीजिए तो 12 दूना 24 रेशियो, 3 में 15 में कीजिए तो 15 तिया 45 रेशियो, 5 में 10 से कीजिए 10 × 5 = 50 रेशियो, और 6 में 9 से कीजिए 9 × 6 = 54। देखिए अब 12 कौन है, देखिए इस सब में रेशियो में 12 कौन आया। बिल्कुल रेशियो में 12 54 आ गया। 54 किसका मान है, 9:10 का, यानी 54 है आपका इसका 9:10 का। तो 9:10 आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 9:10। 9:10 आपका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा 9:10। इसी में पूछा कि सबसे छोटा क्या होता, तो सबसे छोटा देखिए सबसे छोटा में क्या है 24 का मान क्या है 2:5, यानी 24 का मान 2:5 है। तो 2:5 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बिल्कुल तो आपसे सबसे बड़ा पूछा है तो 9:10 हो जाएगा, यानी 9:10 हो जाएगा। बिल्कुल इसमें देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सब लोग के समझ में आ गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आज का मोटिवेशन देखिए अगला कह रहा है कि कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीना छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो कि लोगों के पसीना छूटने लगे तुम्हारी औकात नापते नापते। बिल्कुल अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि ये रेशियो b = 2:3, b रेशियो c = 4:5, तो ABC का मान बताएं। बिल्कुल ABC का मान बताना है तो आपको कुछ ध्यान में रखना है। पहले ABC बनाना है तो A रेशियो B रेशियो C का लिख दीजिए, A रेशियो B रेशियो C। A और B का मान क्या है 2:3, और B और C का मान क्या है 4:5। तो B के सामने 4 रखिएगा, 4, और C के सामने 5। अब देखिए C के सामने 5 रख दिए
बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए, सी के सामने 5 रख दिए, दूसरा का लाइन में रखे हैं क्योंकि ये दूसरा लाइन है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, जो जो खाली जगह बच रहा है ना, देखिए जैसे ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, तो खाली हो गया तो ऊपर वाला के बगल वाला में ये वाला अंक इसमें आ जाएगा, और ये खाली हो गया तो इसमें ये वाला अंक आ जाएगा, भरा जाएगा। तो देखिए खाली जब हो गया तो 3 इसके बगल में खाली की जगह 3 है तो 3 यहाँ रख दीजिए, और ये खाली की जगह दूसरा लाइन में 4 है तो 4 यहाँ रख दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको आपस में। 4 दूना 8 हो जाएगा, रेशियो 4 तिया 12, और रेशियो 5 तिया 15। अब देखिए कटने वाला होगा तो तीनों कटेगा तभी काटेंगे, नहीं तो वही हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 रेशियो, बिल्कुल 8 रेशियो 15 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 15 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15। बिल्कुल 8 रेशियो 12 रेशियो 15 ए बी सी का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन क्या कर रहा है, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है। यानी ज़िंदगी को सफल बनाना है तो दिन या रात हो, दोनों कुछ भी हो उससे लड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप सफल होइएगा। इसलिए रातों से आप लड़िए, रातों से लड़ना सीख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। रातों से लड़ना यानी उससे लड़ना नहीं है, रातों से अपने पढ़ाई को उसमें रात से भी रात रात भर जाग कर पढ़ना पड़ेगा, वही करना है कि रातों से लड़ना सीखें। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c तो ए बी सी का मान क्या होगा। देखिए ये इक्वल टू बराबर में रहेगा ना तो आपस में चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ये बराबर में है तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए का मान, ये वाला हो जाएगा बी का मान, ऐसे बदल जाएगा। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान 2a है तो ये वाला 3b है, तो 3 मान हो जाएगा ए का, ये बराबर में रहेगा तो इसका मान ए ले लेगा, इसका मान ए ले लेगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, और बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 2, और दूसरा का लाइन में देखिए बी का मान ये वाला ले लेगा और सी का मान ए वाला ले लेगा, तब बी का मान क्या हो जाएगा 4 है, सी का मान तब 4 हो जाएगा बी का मान, और सी का मान हो जाएगा 3, तो सी के यानी बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 3। अब बना दीजिए वैसा ही वाला, और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, नज़दीक ये है, नज़दीक 2 है तो 2 यहाँ उठा के रख दीजिए, 4 है इधर तो 4 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए ये दोनों 2 से तीनों 2 से कटने वाला है, तो 2 से काट दीजिए, 2 से 6 बार में कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, कट गया। बिल्कुल अब देखिए यही आपका ए बी सी का मान आ गया, तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही आपका ए बी सी का मान हो गया। ये हो गया आपका है ए रेशियो बी रेशियो सी, यही पूछा है कि ए बी सी का मान क्या होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का 6 4 3 हो जाएगा। बिल्कुल जहाँ समझ में नहीं आ रहा है पूछिए। देखिए ये बराबर में है तो आपको ये बराबर में जब भी रहेगा ना तो ये पलट जाएगा मान, 4 इधर आ गया 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब भी बराबर में रहेगा रेशियो में रहेगा तो नहीं पलटेगा, इक्वल टू में आ जाएगा तो पलट जाएगा। अगला देखिए, देखिए मोटिवेशन देखिए, करेगी मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल अपने लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए, नहीं कीजिएगा तो ये गलत बात है। नहीं करने से ही नहीं करने से ही सफलता नहीं मिलता है, सफलता उसी को मिलता है जो संघर्ष करता है, संघर्ष करके हारता है, हार कर अपने आप को फिर से उजागर करके संघर्ष करता है, वही जाकर जीतता है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 16 रेशियो 42 समानुपात 32 रेशियो ए,
तो ए का मान क्या होगा। देखिए चतुर्थांश पूछा है यानी चौथा अंक पूछा है। देखिए 1 2 3 चौथा ए है यानी चौथा अंक हमसे पूछा है। तो चतुर्थांश का देखिए ट्रिक होता है। देखिए चतुर्थांश का ट्रिक क्या होता है, पहले देखिए 16:42 अनुपात 32:A। देखिए इसका होता है नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई और दूर को दूर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए नज़दीक को नज़दीक से कीजिए तो 16 गुने ए, दूर के दूर से कर दिए बराबर 42। ये बराबर लिखिए या समानुपात लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समानुपात 42 गुने 32। देखिए आपस में कट जाएगा, बराबर है यानी भाग है, ठीक है, बराबर यानी भाग। तो 16 से इसको काट दीजिए, 16 को 32 से काट, 32 को 16 से काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। अब ये बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये बराबर यहाँ क्या है 42 है, 42 गुने 2 बराबर 84। 42 दूना क्या होता है 84, यानी 84 मान हो जाएगा आपका, सही आंसर 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। देखिए दूर को दूर से और भीरी को भीरी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी है, देखिए रेशियो दे दीजिए या भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इसको 16 से 32 दो बार में कट गया है, यहाँ ये बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर नहीं है कोई पॉइंट तो इधर से नहीं कटेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 42 दूना 84। चलिए अगला मोटिवेशन देखिए। अगला मोटिवेशन देखिए, कह रहा है कि घर बड़ा हो या छोटा, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास न हो तो, अगर घर में मिठास न हो, घर छोटा हो या बड़ा, बड़ा हो या छोटा, कुछ भी हो, लेकिन घर में जब मिठास न हो न तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती है। अगर घर में मिठास ना हो तो चींटियाँ भी उस घर में नहीं आती है। इंसान को तो छोड़ो, उसमें जानवर चींटी भी नहीं आता है, कीट पक्षी भी नहीं आएगा उसमें। घर में मिठास बना कर रखो और अच्छा से अपने फैमिली के साथ रहो, ज़िंदगी में अच्छा से रहो लो, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए इससे पहले वाला हुआ है वही सेम प्रश्न है, उसमें मान दे दिया था, ये दे दिया था चतुर्थांश में, इसमें चतुर्थांश पूछा है। देखिए कह रहा है कि 15 20 45 का चतुर्थांश मान क्या होगा, यानी चौथा अंक क्या हो जाएगा। देखिए कैसे बैठेगा वो मान, देखिए चतुर्थांश हमसे पूछा है ना, तो सेम आप लोग कमेंट कीजिए तो बिल्कुल। देखिए 15 है रेशियो 20 समानुपात 45 रेशियो चतुर्थांश यानी चौथा अंक, यही हमसे पूछा है यानी चौथा अंक। तो देखिए इसमें आप दूर को दूर से नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करिए, दूर नज़दीक दोनों नज़दीक है या दूर है। तो देखिए 15 गुने चौथा अंक बराबर 20 गुने 45, 20 गुने 45 हो गया। अब इसको कट कर दिए, 15 से 45 3 बार में, तो चतुर्थांश अंक यानी चौथा अंक हमसे पूछा है। चौथा अंक बराबर 20 गुने 3 बराबर 60, यानी चौथा अंक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए दूर से दूर में नज़दीक से नज़दीक में मल्टीप्लाई किए हैं तो चौथा अंक प्राप्त हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए अगला मोटिवेशन देखिए, करेगी रुकावटें, करेगी रुकावटें, देखिए करेगी रुकावटें तो ज़िंदगी की, रुकावटें तो ज़िंदगी जिंदा इंसान के सामने ही आता है, यानी रुकावटें जो होता है ना जिंदा इंसान के सामने आता है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ जाते हैं, यानी मुर्दे जो होते हैं सब रास्ता छोड़ देते हैं। मुर्दा क्या रास्ता नापेगा, मुर्दा तो मुर्दा हो गया। जिंदा के सामने ही कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है, जिंदा ही इंसान कठिनाइयों के सामना करता है। बिल्कुल बिल्कुल आज का मोटिवेशन देखिए और प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रेलवे में हमेशा में 1-2 प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि 9:16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, यानी बीच वाला संख्या ज्ञात करें। 9 और 16 के बीच में कौन सा अंक आएगा वो आपको ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती। तो देखिए इसका एक ट्रिक लिख लीजिए, मध्य अनुपाती पूछेगा ना, देखिए मध्य अनुपाती यानी मध्य यानी बीच वाला पूछेगा तो √√AB
ए इंटू बी, रूट अंडर ए इंटू बी कर दीजिएगा तो मध्य अनुपाती आ जाएगा आपका मध्य अनुपाती। देखिए ए का मान क्या है 9 है, बी का मान 16 है। यहाँ देखिए मध्य अनुपाती बोला है ना, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बोला है तो आप क्या करना है रूट अंडर 9 गुने 16 बराबर मध्य अनुपाती। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको पूरा को मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 किसका वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग होता है रूट 3 का, यानी रूट 3 है ना। तो इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर में लिख दीजिए। देखिए ये दोनों पर है तो रूट 9 गुने रूट 16 कर सकते हैं, ठीक है। रूट 9 किसका मान होता है 3 का, रूट 16 किसका होता है 4 का। तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा 12, यानी इसका बीच का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। या ये रूट ये ऐसे करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी रूट पर पूरे पर रूट है ना तो इसको बाहर निकालेंगे तो रूट 9 गुने रूट 16 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए रूट 16 नवा क्या होता है 16 नवा 144, 144 किसका होता है रूट 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 का वर्ग होता है। देखिए ऐसे भी निकल गया ऐसे भी निकल गया, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 144 आएगा, उसका 12 का मान होता है, ठीक है। ऐसे निकालिएगा तो आपका रूट 9 बाहर आ जाएगा, रूट 16 बाहर आ जाएगा। रूट 9 3 होता है और रूट 16 4 होता है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। दोनों एक ही है लेकिन ये जल्दी हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसको निकालिएगा तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मोटिवेशन कर रहा है, करे कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, यानी दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाता है, ठीक है। एक कामयाबी ही है, एक कामयाबी भी है, यानी एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सफलता जो है ठोकर खाकर ही मिलती है। सोचिए कि बिना ठोकर खाए एक बार में सफलता निकाल दे तो असंभव है। असंभव इसलिए है कि सफलता के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप कुछ भी पढ़ के जाइए डायरेक्ट सोचिएगा निकाल देते, नहीं, असंभव है। इसलिए सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपका सफलता है। यानी सब असफलता ये क्या है, सफलता के ही एक दूसरा रूप है। देखिए ठोकर जब लगेगा तभी कामयाबी मिलता है। एक दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाता है, लेकिन सफलता ही है जो ठोकर लगने से आपको प्राप्त होता है। ये ध्यान में बात रखकर आप तैयारी कीजिएगा तो सफल जरूर होइएगा। देखिए प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कर है कि यदि 4500 रुपये को ए बी में 2:3 में बांटे जाते हैं तो बी को कितनी राशि मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए ए और बी का रेशियो क्या है 2:3 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 और 2 का कीजिएगा, 2 और 3 जोड़िएगा तो 5, 5x बराबर 4500 ऐसे हो गया। और किसका पूछा है बी का मान, तो बी के रेशियो में क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी इसको ए का मान पर एक्स का मान लाइए, 5 से इसको काट दीजिए 4500, 9 बार में 9 45 2 900 बार में एक्स बराबर हो जाएगा 900। ऐसे निकालने से क्या हो जाएगा आपका दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा, उस तरह कीजिएगा तो बी का मान ही प्राप्त होगा। तो देखिए ए बराबर, तो हमसे पूछा है बी का मान, तो बी हमारा क्या है बी बराबर 900 गुने बी का मान क्या है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 27, 2700, बी का मान 2700 आ जाएगा आंसर। वही पूछ देता कि ए का मान क्या हो जाता, तो ए का मान पूछता ना, तो ए का मान 900 में 2 से मल्टीप्लाई, ए का मान 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 9 दूना 1800, ये 9 दूना 1800 आ जाता, ये आ जाता आपका बी का मान, ए का मान। लेकिन हमसे पूछा है बी का मान तो 2700 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिए अगला मोटिवेशन देखिए,
करे ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं। ज्ञान जब होगा तो शब्द समझने में आसान हो जाएगा, यानी ज्ञान जो होगा तो ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ, और जितना अनुभव होगा तो आपको उसके अर्थ प्राप्त होगा, अर्थ समझ में आने लगेगा कि क्या अर्थ इसका होता है, क्या उसका होता है। और ज्ञान रहेगा तो ज्ञान से शब्द समझ में आएगा और अनुभव से अर्थ। बिल्कुल, यानी अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, करे कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी? देखिए बहुत ही अच्छी प्रश्न है। देखिए राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं। राम को R से लिख दीजिए, राम, श्याम, मोहन। सबका रेशियो सबके सामने रख दिया, 3:4:5। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है ना कि श्याम को, यानी श्याम को 1200 रुपये मिला है। ये श्याम के रेशियो इसमें क्या है? श्याम के रेशियो 4 है। तो श्याम यानी श्याम बराबर 4 रेशियो बराबर 4 बराबर श्याम को कितना रुपये मिला है? 1200 रुपये। तो 1200 लिख दीजिए, इसको कट कर दीजिए 4 से 3 बार में, यानी 300 बार में, यानी श्याम को रेशियो में 300 आया। तो पूछा है कि राम को कितना राशि मिलेगा? तो ये राम का रेशियो क्या है? 3 है। तो राम का रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए राम बराबर हो जाएगा 300 गुने 3, 300 गुने 3 लीजिए तो 900, यानी राम को हो जाएगा 900 रुपये। राम का रेशियो 900 हो जाएगा, राइट आंसर। और देखिए श्याम का 300 हो जाएगा अनुपात में, लेकिन राम को इस तरह श्याम को कितना मिला है? 1200 रुपये। और राम को क्या हो जाएगा? एक रेशियो निकाले हैं, ये श्याम का ओरिजिनल नहीं है। श्याम का ओरिजिनल 1200 मिला है, राम को मिला 900। ठीक है, और देखिए 900 राम को मिल गया, तो अब हम चेक करेंगे कुल कितना आया। तो कुल आएगा तो तीनों को निकालना पड़ेगा, तब ना कुल निकलेगा। तो देखिए अब जो हो गया राम, श्याम और मोहन को निकाल लीजिए। मोहन का रेशियो 5 है, तो मोहन बराबर 300 गुने 5 कीजिएगा तब 1500 मोहन को मिला। और कुल पूछ देगा तो कुल क्या करेंगे? 1500, 900 और 1200 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12, 15 और 9, 900, 1200, 1500 को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा कुल रेशियो? तो देखिए 12 और 9 21, 15 कितना हो जाएगा? 21 और 15 3600, यानी 3600 कुल हो जाएगा आपका, कुल हो जाएगा 3600 रुपये। कुल 3600 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है राम, किसका पूछा है? राम की राशि। तो राम की राशि 900 हो जाएगा, राम की राशि 900 रुपये हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? कुल पूछ देगा तो तीनों की राशि जोड़ देंगे तो 3600 हो जाएगा। राम की राशि 900, श्याम की राशि 1200 दिया है, और मोहन की राशि कितना हो जाएगा? 1500। मोहन की राशि 1500 रुपये हो जाएगा मोहन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोहन, ये हो जाएगा राम, और ये हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा श्याम का। ठीक है, अगला देखें। बिल्कुल, अगर जीके जीएस आपको मजबूत करना है तो डेली हमारे लाइव क्लास जुड़े, जीके जीएस का डोज मिलेगा आप लोग का। बिल्कुल, जीके जीएस का डोज प्राप्त करने के लिए डेली हमारे लाइव क्लास से जुड़ते रहें। बिल्कुल, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है। डेली लाइव क्लास से जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए, करे कि एक व्यक्ति 280 मीटर, करे कि देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि एक व्यक्ति 280 मीटर लकड़ी के टुकड़ा, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटे भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटे भाग का जो अंश होगा वो ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी बड़ा रेशियो छोटा। देखिए यदि 12
छोटे की भाग की लंबाई बड़े की भाग से 75%, यानी 12 जो होगा 100 होगा ना, तो छोटा 75 होगा। ठीक है, रेशियो में। यहाँ तक ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो देखिए इसको कट कर दीजिए, 25 से कर दीजिए 3 बार में, 25 से कर दीजिए 4 बार में, रेशियो में क्या आएगा 4:3। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, 280 मीटर, इस तरह रेशियो में 4:3 है, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है दोनों में बंटना है ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिए रेशियो को, तो 4 और 3 7, यानी 7x बराबर 280 मीटर। तो इसको कर दीजिए 7 से, इसको 4 बार में 7 चौका 28 यानी 40, तो x बराबर 40 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, छोटे भाग की लंबाई, यानी छोटे भाग, देखिए छोटे भाग की रेशियो में क्या है 3 है, तो छोटे भाग की लंबाई, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी छोटा पूछा है, छोटा भाग की लंबाई इस तरह रेशियो में 40 है, इस तरह रेशियो में क्या है 40 है, इस तरह 3 है, तो 40 गुने 3 कीजिएगा तो छोटा भाग क्या हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120। और बड़ा भाग पूछेगा तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा भाग, देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा भाग 12 के लिए देखिए इस तरह रेशियो में क्या है 40 है, तो 40 गुने 12 भाग के मान क्या है 4 है, तो 4 चौका 16 यानी 160, यानी 12 भाग हो जाएगा 160। बिल्कुल, हमसे छोटा भाग पूछा है तो 120 हो जाएगा, छोटा भाग क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:5 है। एक मान के चलिए त्रिभुज के कोण का अनुपात है, मान के चलिए त्रिभुज है, ठीक है, इसके कोनों का अनुपात क्या है 2:3:5 है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए, यानी सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान क्या होता है, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिए। देखिए रेशियो में क्या है 3 कोण है, तो सबसे बड़े कोण मान के चलिए 1 2 3 कोण है, रेशियो में क्या है 2:3:5, और तीनों कोण यानी सबसे बड़े कोण का मान पूछा है तो पहले ये कोण का मान निकालना पड़ेगा। इस तरह देखिए 5 3 8 2 10, यानी 10x बराबर 180 डिग्री, यानी इसका मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री हो गया। तो सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, सबसे बड़े कोण क्या है 5 है, तो सबसे बड़े कोण, तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़े कोण का मान पूछा है ना, तो बड़े कोण, देखिए बड़े कोण का मान पूछा है तो 18 गुने 5, 18 पचे 90, यानी 90 हो जाएगा। बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा 90, यानी बड़े कोण 90 हो जाएगा। छोटा पूछेगा, बिल्कुल छोटा पूछेगा तो क्या करेंगे, यानी मान कर चलिए छोटा पूछ दिया, छोटा, यानी छोटा कोण पूछ देगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा, यानी छोटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या पूछ देगा छोटा। देखिए छोटा x का मान 18 है, तो 18 में छोटा का मान क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूना 36। अब पूछ देगा दूसरा का मान क्या हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 से 54 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है 12 वाला का मान पूछा है, तो 18 में 5 से किए हैं तो 90, यानी 12 वाला का मान 90 हो जाएगा। यानी हमको क्या पूछा है, ये वाला हमको मान पूछा है बड़े मान, तो बड़े मान 90 हो जाएगा बिल्कुल। और देखिए आज का आखिरी प्रश्न था, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि आने वाले जो भी प्रश्न होगा जीके जीएस का, मैथ का, रेलवे की एसएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल, धन्यवाद।